हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित एंड आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सब ग्रुप एंड इट्स एग्जाम्पल एंड सब ग्रुप टेस्ट। तो देखिए, सब ग्रुप टेस्ट के बारे में आपको अगली बार वीडियो बताऊँगा, पर आज मैं आपको सब ग्रुप, कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स बताऊँगा साथ में और कुछ एग्जाम्पल्स बताऊँगा। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे सब ग्रुप क्या होता है। जैसे कि आपको समझ आ रहा है कि इसमें क्या लिखा है, सब और ग्रुप। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि आपने वो पढ़ा होगा कि सेट होता है, एक सब सेट होता है। जैसे कि एक सेट हो गया, जैसे कि ए हो गया हमारा सेट 1 2 3 4 और बी हो गया हमारा 1 2। तो हम कहते हैं ना कि 1 2 से बिलोंग कर रहा है, तो मतलब सारे एलिमेंट जितने भी है बी के, सारे एलिमेंट्स इसमें बिलोंग कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, बी सबसेट हो जाएगा इसका, ए का। सेम वैसे सब ग्रुप, मतलब एक बड़ा ग्रुप होगा और उसका एक छोटा ग्रुप को प्रूफ करने की प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, तो देखिए मैं आपको सिंपल से बताता हूँ कि देखिए, एक ग्रुप मान लेते हैं जी है, इसके साथ स्टार ऑपरेशन लग रहा है। ठीक है, ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो। और अगर हमें प्रूफ करना है कि एच बी इसका सब ग्रुप है, तो हम क्या करेंगे कि एच सब ग्रुप इसका तब होगा जब एच बी एक ग्रुप हो, और वो ग्रुप हो किस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, इसी वाले ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, मतलब स्टार। मतलब अगर ये हो गया ना कि जी, ये हमें डिफाइन है कि ग्रुप है और हमने प्रूफ कर दिया कि एच इसी बाइनरी ऑपरेशन के साथ ग्रुप बना रहा है, तो ये उसका सब ग्रुप हो जाएगा। तो सब ग्रुप को हम क्या डिनोट करते हैं, इस वाले सिंबल से। तो देखिए, लेट जी बी अ ग्रुप एंड एच इज़ नॉन एम्प्टी। ठीक है, मतलब एच एम्प्टी नहीं होना चाहिए, खाली सेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब खाली ग्रुप नहीं होना चाहिए, उसमें एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, कम से कम एक तो होना चाहिए, क्योंकि एक हो गया तो मतलब आइडेंटिटी इसमें एग्जिस्ट कर रही है। अगर इसमें एक भी एलिमेंट नहीं हुआ, ग्रुप पूरा ही खाली हुआ, तो उसमें ना ही क्लोज्ड रहेगा, ना ही क्लोज प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी, ना ही इन्वर्स एग्जिस्ट, ना ही आइडेंटिटी, कुछ भी नहीं रहेगा। क्योंकि आप सिंपल से इतना समझ लो कि जैसे कि एम्प्टी हो गया अगर कोई ग्रुप, तो उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। अगर एक भी एलिमेंट नहीं है तो उसमें आइडेंटिटी होगी ही नहीं, और हमें पता है कि ऑपरेशन की आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बोला कि जैसे कि अगर मान लेते हैं ये प्लस हो जाता है यहाँ पर, और अगर ये खाली हो गया, तो प्लस इसके ऑपरेशन के हिसाब से, प्लस ऑपरेशन के हिसाब से इसके अंदर आइडेंटिटी ज़ीरो तो एग्जिस्ट करनी चाहिए, पर ये ग्रुप, ये वाला ग्रुप तो खाली है, तो ये तभी ग्रुप नहीं होगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि एच खाली नहीं होना चाहिए, कम से कम एक तो होना चाहिए, चाहे वो आइडेंटिटी क्यों ना हो। ठीक है, तो देखिए, सब ग्रुप ऑफ जी, मतलब वही बता रहे हैं कि एंड एच इज एनोएम्प्टी सब ग्रुप जी, मतलब एच सबसेट होगा, मतलब एच सबसेट होना चाहिए जी का। मतलब मैंने आपको बताया था सबसेट के बारे में कि छोटा ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, and then H is said to be a subgroup of G if H is itself a group with respect to the binary operation on G। मतलब वही कह रहा है कि जो ऑपरेशन G के, जो जिस ऑपरेशन से G ग्रुप बना है, उसी ऑपरेशन को अगर मैं H में लगाऊं तो H ग्रुप होना चाहिए और H एक सबसेट होना चाहिए G का, तब ये बना है सब, मतलब सबसेट हो गया, ग्रुप मतलब ग्रुप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए उस ऑपरेशन से रिलेटेड। तो देखिए, H इज सब ग्रुप, ये डिनोट करा जाता है इस तरह से, मैंने आपको बताया अभी। अगर H सब ग्रुप है, ठीक है, एंड एच इज़ नॉट इक्वल टू जी, मतलब एच सब ग्रुप है पर और एच इक्वल्स टू नहीं है जी के, देन एच इज़ कॉल्ड अ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। मतलब जैसे कि आपने पढ़ा होगा प्रॉपर सबसेट के बारे में, जैसे कि मैंने आपको ये बताया अभी। अगर जैसे कि ये प्रॉपर सबसेट है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये नॉट इक्वल्स टू ए। ठीक है, जैसे कि हमें पता ही है कि जैसे अगर मैं इसको 1 2 3 और यहाँ पर 4 भी करूँ, तो ये भी तो इसका सबसेट हुआ, बी सबसेट होता है, होगा क्यों, क्योंकि ये इसके बराबर है, तो ये बराबर भी इसका सबसेट होगा। पर प्रॉपर का मतलब हुआ कि प्रॉपर एकदम, इक्वलिटी का साइन यहाँ पर हट जाएगा, तो ये बी क्या है, इसको हटा देंगे अगर हम 3 4 को, तो 1 और 2 क्या हुए, इसका प्रॉपर सबसेट हुए। ठीक है, तो सेम वैसे यहाँ पर कह रहा है कि अगर एच और जी ग्रुप दोनों, मतलब एच के अंदर जितने एलिमेंट्स है और जी के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे इक्वल नहीं हुए, तो हम कहेंगे कि ये प्रॉपर सब ग्रुप है। ठीक है, इसको ऐसे या फिर ऐसे डिनोट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि हमें बताइए कि इंटीजर सब ग्रुप होता है आर का। ठीक है, जैसे कि मैं आर का मैं अगर ऑपरेशन लगाऊं प्लस के रिस्पेक्ट में, ठीक है, प्लस के रिस्पेक्ट में, तो इसमें क्लोज रहेगा, क्योंकि किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्लोज रहेगा। किसी का भी अगर मैं, मतलब सॉरी, किसी को मल्टीप्लाई नहीं, किसी को अगर हम क्लोज करेंगे, मतलब किसी भी दो नंबर को ऐड करेंगे, तो जैसे कि मैं यहाँ पर प्लस वाला बाइनरी ऑपरेशन ले रहा हूँ, तो किसी भी दो नंबर को मैं ऐड करूँगा तो वो रियल नंबर होगा। इसमें हमारा जीरो भी एग्जिस्ट करेगा, इसमें हमारा इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, माइनस वाला। ठीक है, और सेम इसमें प्लस का सेटिस्फाई कर दिया। अब इसी प्लस से इसको प्रूफ करना पड़ेगा। अगर ये देखो, हमें ये तो पता है कि ये सबसेट होता है इसका, क्योंकि जो इंटीजर है वो सबसेट होंगे, रियल नंबर, रियल में तो सारे रियल नंबर आते हैं, और सबसेट उसका वो पार्ट हो गया। ठीक है, मतलब इंटीजर हो गया इसका, -1 से -1 -2 ऐसे माइनस इन्फिनिट तक और वैसे वहाँ तक। ठीक है, तो ये सबसेट हो गया। अब इसको प्रूफ करना है कि ये प्लस के रिस्पेक्ट में ये भी है,
तो अगर मैं z को प्लस किसी भी दो इंटीजर को प्लस करूँगा तो वो इंटीजर में से ही आएगा। किसी भी एसोसिएटिव भी हमारा प्रूफ हो जाएगी अगर हमारी क्लोज सेटिस्फाई हो गई है तो, ठीक है। अब तीसरी जो प्रॉपर्टी है हमारी आइडेंटिटी की, तो उस आइडेंटिटी वाले में हमारा जीरो भी एग्जिस्ट करेगा इसमें, क्योंकि इंटीजर में जीरो भी एग्जिस्ट करता है। और इंटीजर में हमारे पता ही है कि जैसे कि हमारा इंटीजर में हमारा जो इन्वर्स होता है, मैंने आपको पहले वीडियो से बताया कि जो इन्वर्स होता है वो नेगेटिव होता है। मतलब जैसे कि ए का इन्वर्स क्या होगा, माइनस ए होगा, 1 का इन्वर्स क्या होगा, -1, 2 का -2, और -2 का क्या इन्वर्स होगा, 2 होगा, ठीक है। क्योंकि -2 + 2 0 होता है इसलिए, ठीक है। क्योंकि ये आइडेंटिटी आती है, ये हमारा ऑपरेशन हो गया जिसको हम कहते हैं स्टार, ये हो गया हमारा इन्वर्स जिसको हम कहते हैं ए इन्वर्स, ये हो गया हमारा ए, ठीक है। ऐसे ए स्टार ए इन्वर्स इक्वल्स टू ई होना चाहिए, ठीक है। तो और एक और आपको ये बता दो कि इफ़ जी इज़ अ ग्रुप देन एच इक्वल्स टू ई इज़ अ सब ग्रुप। मतलब अगर एच में सिर्फ आइडेंटिटी ही एग्जिस्ट करे तब भी ये इसका सब ग्रुप हो सकता है, ठीक है। क्योंकि क्या पता, देखिए आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो इसमें ग्रुप में बिलोंग करेगी, ठीक है। जिसकी मैं मानता हूँ कि एच में एक सिर्फ 1 एग्जिस्ट कर रहा है और ये मल्टीप्लाई का है, ठीक है। मल्टीप्लाई इसका ऑपरेशन है, ठीक है। मतलब जी डॉट एक है ग्रुप और ये इसका सबसेट भी है क्योंकि 1 इसमें बिलोंग कर रहा है, ठीक है। क्योंकि हमें पता ही है इस ग्रुप में 1 बिलोंग करेगा, क्योंकि डॉट का जो होता है मल्टीप्लाई का जो आइडेंटिटी होती है 1 होती है, तो इसमें 1 बिलोंग कर रहा है और ये भी इसका सबसेट हुआ, ठीक है। मतलब एच सबसेट हुआ जी का। अब हमें इसमें मल्टीप्लाई का देखना है कि इसमें ये ग्रुप बना रहा है, तो देखिए इसमें हमें क्या करना पड़ता है, क्लोज में दो नंबर लेने पड़ते हैं ग्रुप से और वो उसी में एग्जिस्ट करने चाहिए। तो 2 इसमें है नहीं, पर हमारे पास 1 है, तो इसी को हम 2 बार काउंट करेंगे तो 1 × 1 ही आता है, तो इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। सेम ऐसी एसोसिएटिविटी भी हमारी प्रूफ हो जाएगी कि 1 × 1 × 1 इक्वल्स टू 1 × 1 × 1, ठीक है। और जो हमारी आइडेंटिटी वाली है, ठीक है, वो भी इसमें एग्जिस्ट करेगी क्योंकि यहाँ पर 1 एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम आते हैं इन्वर्स हमें पता है मल्टीप्लाई कि इसमें इन्वर्स क्या होता है, 1/a होता है। जैसे कि a है, a का इन्वर्स क्या होगा, a का इन्वर्स होता है 1/a, तब ये मल्टीप्लाई से कट के यहाँ पर 1 आंसर देता है। तो इसका इन्वर्स क्या होगा, 1/1, जो कि 1 नहीं होता, तो इसका इन्वर्स ही 1 होगा। तो इसलिए ये प्रूफ हो गया कि ये हमारा एक सब ग्रुप हो गया है जी का, तो एच सब ग्रुप हो गया है हमारा जी का, ठीक है। अब देखिए एच इक्वल्स टू जी, मतलब मैंने वही बताया कि अगर दोनों इक्वल भी हो जाते हैं ना, दोनों सेट अगर मतलब दोनों ग्रुप अगर दोनों ग्रुप में सेम एलिमेंट हो जाते हैं, दोनों ग्रुप इक्वल भी हो जाते हैं, तब भी वो उसका सब ग्रुप कहलाएगा। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले पेज पर। तो देखिए आपको ये भी याद रखना है कि जो मैंने भी आपको बताया था कि सिर्फ आइडेंटिटी जिसमें बिलोंग कर रही है, मतलब जिस ग्रुप में सिर्फ आइडेंटिटी बिलोंग करती है, जैसे मैंने भी आपको बताया था ये वाला ग्रुप एच इक्वल्स टू 1 वाला, इसमें सिर्फ आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्राइवल सब ग्रुप कहते हैं, ठीक है। और अगर उसमें आइडेंटिटी बिलोंग नहीं कर रही है, ठीक है, मतलब एच अगर नॉर्मल सब ग्रुप से हम बोलते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप में ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, मतलब अगर सिर्फ देखो आप ये समझिए, अगर सिर्फ उसमें आइडेंटिटी मिल रही है तो वो ट्राइवल सब ग्रुप होगा, और अगर उसमें सिर्फ आइडेंटिटी नहीं मिल रही और भी एलिमेंट्स मिल रहे हैं तो वो क्या होगा, एक नॉन ट्राइवल सब ग्रुप ऑफ जी होगा, ठीक है। तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट ग्रुप्स के बारे में बताऊँगा जो भी आपको अपनी बुक में भी देखने को मिलेंगे, पेपर में भी ये पूछे जा सकते हैं, तो तभी मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जनरल लीनियर ग्रुप, ठीक है। पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे और हम डेफिनेशन से समझ जाएंगे कि ये क्या कहना चाहता है। तो देखिए लेट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर 1 2 3 4 में से एन कुछ भी हो सकता है, पर यहाँ पर कंडीशन दी है कि एन या तो 2 होना चाहिए या 2 से बड़ा होना चाहिए। GLNR ऐसे करके इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है, जनरल लीनियर ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा आर है ये रियल नंबर है, ठीक है, ये हमें बता रहा है, ये कुछ भी हो सकता है, चाहे नेचुरल नंबर हो, इंटीजर हो, कुछ भी हो सकता है, वो हमें दिया होगा, ठीक है। और GLNR ऐसे भी हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसमें इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है ग्रुप का, देखिए जी इसका मतलब है ए इज एन, मतलब इसमें जो एलिमेंट्स होगा मान लेते हैं ए है, तो ए इज एन n क्रॉस n मैट्रिक्स, मतलब n क्रॉस n मैट्रिक्स होगी और जिसके एंट्रीज क्या होगी, आर रियल नंबर की होंगी, ठीक है। और इसमें डिटर्मिनेंट ए 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। देन जी इज अ नॉन एबल ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखिए सिंपल से ही क्या कह रहा है कि GLNR, जैसे आपको GLNR देखे तो आपको इससे समझ आना है कि ये मैट्रिक्स का ग्रुप है, और इसमें जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी पहली बात तो, और उसका ऑर्डर क्या होगा n क्रॉस n, इसने बोला 2 या 2 से बड़ी, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं कि यहाँ पर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स क्या होगी, A B C D, ठीक है, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हो गई। 3 क्रॉस 3 भी हो सकता है, A B C D E F G H I ऐसे करके, ठीक है, ये 3 क्रॉस 3 भी मैट्रिक्स हो सकती है। तो वही यहाँ बता रहा है, ठीक है, कि n क्रॉस n मैट्रिक्स होनी चाहिए जिसका भी डिटर्मिनेंट ए 0 के इक्वल नहीं होता। मतलब हमने पहले से 12th क्लास में पढ़ा था कि अगर डिटर्मिनेंट उसका मतलब जिस भी मैट्रिक्स का हम निकाल रहे हैं उसका डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाता है
तो उसका ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। इसलिए इसने कहा है कि उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। 0 हो गया तो उसका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ए इनवर्स, ठीक है। इसलिए पहली बात तो आप ये कभी होगा ही नहीं, उसका कभी 0 होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा ना फिर, इसलिए। और इसमें यही बताया कि जो GLNR होता है वो एक नॉन एबिलियन ग्रुप है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये नॉन एबिलियन है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, एडिशन के रिस्पेक्ट में नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। आप ये भी ध्यान रखना, ठीक है। बहुत क्या करते हैं, याद रख लेते हैं कि नॉन एबिलियन ग्रुप होता है GLNR, और वहाँ पर अगर एडिशन का क्वेश्चन आ गया तो उसमें भी नॉन एबिलियन इसको लिख देते हैं, पर ऐसा नहीं है। तो देखिए इसको क्यों कहा है इसने, क्योंकि देखिए अब यहाँ से देखिए, जैसे कि हमें पता ही है कि ABCD मैट्रिक्स है, इसने बोला है कि ये नॉन एबिलियन है विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये नॉन एबिलियन है। देखिए ABCD कर दिया मैंने, तो इसको A1 B1 C1 D1 कर देते हैं, A2 B2 C2 D2। इसको मल्टीप्लाई करने में क्या आएगा, देखिए इसको मल्टीप्लाई करने में आएगा यहाँ से A1 A2 प्लस B1 C2, ठीक है। अब ये कैसा आएगा, A1 B2 प्लस B1 D2, फिर यहाँ से आएगा C1 A2 प्लस D1 C2, यहाँ पर आएगा C1 B2 प्लस D1 D2। अब मैं इसको पहले मल्टीप्लाई, इसको बाद में मल्टीप्लाई करूँगा तो कैसे आएगा, देखिए A2 B2 C2 D2, यहाँ पर आएगा A1 B1 C1 D1, ठीक है। देखिए इसका क्या आएगा, A2 A1 B2 C1, A1 देखो A2 A1 A1 A2 वही सेम है, और B2 C1 B2, देखो यहाँ पर B1 आ गया, यहाँ पे B2 आ रहा है। देखिए यहीं से हमें पता चल गया कि एलिमेंट्स के डिफरेंट आंसर आएंगे, तो इसलिए कह रहे हैं कि ये दोनों, मतलब ये हम कहते हैं ना A स्टार B इज़ नॉट B स्टार A के इक्वल हो, तभी तो हम कहते हैं कि ये दोनों एबिलियन है। अगर A स्टार B इक्वल टू B स्टार हो जाए तभी तो हम कहते हैं कि एबिलियन हो जाए। और ये स्टार मतलब इसमें बता रखा है मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स, मतलब सिंपल मल्टीप्लाई जो हम करते हैं मैट्रिक्स के बीच में, ठीक है। तो ये दोनों इसके इक्वल नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये नहीं बना रहा है, ठीक है। पर अगर वहीं पर एडिशन होता तो हम क्या करते, A1 प्लस A2 और यहाँ पर भी A2 प्लस A1, तो वहाँ पर ये सेटिस्फाई हो जाता, पर यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें हमारी आइडेंटिटी होती है हमारी, वही जो हमारा 1 1 1 1 1 और बाकी सारा 0, मतलब डायगोनल में सिर्फ 1 होगा और बाकी हर साइड हमारे 0 ही होंगे। और ए इनवर्स आपको बताइए कि कैसे निकालते हैं, हमने 12th क्लास में सीखा ही है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। तो देखिए GL2F, ठीक है, F एक फील्ड है, ठीक है। मैं आपको बाद में बताऊँगा कि फील्ड का टॉपिक सब बहुत बाद में आता है, ठीक है। बस अब ये समझ लेना कि फील्ड कोई एक ग्रुप है, मतलब एक जैसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर हो गया, उसमें एलिमेंट्स आते हैं, तो वैसे इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। आप वैसे समझ लेना, ठीक है, कि कुछ एलिमेंट्स है, ठीक है। अभी आप इस पर ध्यान मत दो। 2 मतलब क्या हुआ कि ये 2x2 की मैट्रिक्स है, तो इसमें एंट्री क्या होगी 1 1 0 0। एलिमेंट किस फॉर्म का होगा, ABCD का। और इन्वर्सेस का क्या होता है, क्योंकि हमें पता है कि जो फॉर्मूला बताया हमें इसका, हमें ट्रिक भी बताया कि हम कैसे निकालते हैं, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A लिख देंगे और इन दोनों को एक्सचेंज करके इन दोनों में माइनस लगा देंगे। इसको इधर करें तो D और A हो गया और यहाँ पर -C -B हो गया, तो वैसे हम इसका इन्वर्स निकाल देंगे, ठीक है। तो इसका इन्वर्स मतलब इसको डिटर्मिनेंट A क्या होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया, इससे मतलब AD - BC, तो इसलिए यहाँ पर ये आ गया। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले पेज पर। तब देखिए अब हम देखने वाले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, तो आप इसको देखोगे ना तो आपको एक अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा इसका। तो देखिए कंसिडर द ग्रुप GL2, 2 मतलब क्या है, ये N है दिया है हमें, मतलब 2x2 मैट्रिक्स है, और इसमें हमारे जो जिससे बिलोंग कर रहे सारे एलिमेंट, मतलब जो उसके अंदर एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे वो सारे Z3 के बिलोंग करेंगे। और हमें पता ही है कि जो Z3 होता है उसके अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं, हमारे Z3 के अंदर कौन से एलिमेंट्स आते हैं, मतलब इंटीजर मॉड्यूलो 3 के अंदर आते हैं 0 1 2, और इसका ऑपरेशन क्या होता है प्लस यहाँ पर 3, ठीक है। अब देखिए ये हमारा काम आने वाला है, इसलिए मैंने अब यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब इस पर ध्यान मत देना। देखिए और हमें A पहले से दिया है, तो हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। अब देखिए डिटर्मिनेंट क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे हम वो कर देते हैं, क्या बोलते हैं, माइनस। अब देखिए हम कैसे करेंगे, 1.0 - 2.2, ठीक है। तो हमें पता है कि इन दोनों में 1 0 0 हो गया और 2 2 4 हो गया, इसको माइनस करते हैं -4 आ जाएगा, पर ये गलत है, ऐसे नहीं करना है हमें। अगर हमें ये पता है, देखिए हमें ये पता है कि हमारा एक इंटीजर मॉड्यूलो n होता है, एक होता है मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n। तो मैंने आपको बहुत बार पीछे पहली मतलब बहुत वीडियो से बोला है कि हमें ग्रुप का ऑपरेशन देखना है,
खुद से कुछ भी नहीं करना है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए में हमें इस ग्रुप का ऑपरेशन लगाना है। इस ग्रुप का ऑपरेशन क्या है, प्लस वाला, ठीक है। पर यहाँ पर तो मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 0 होता है ना, 1 मल्टीप्लाई 0, तो मल्टीप्लाई का भी तो ऑपरेशन लगेगा। मल्टीप्लाई को हम इस तरह से डिनोट करेंगे, इसमें प्लस को ऐसे। तो मल्टीप्लाई को हमने यहाँ पर सिंपल ऐसे डिनोट नहीं करना है, क्योंकि ये हमारा ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन हो गया। पर ये हमारा जो यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन है वो हमारा इस मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो, मतलब इसमें मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो का भी यूज़ करेंगे, क्योंकि हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि प्लस, और अगर हम यहाँ पर नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन यूज़ होता है, सिर्फ नॉर्मल ऑर्डिनरी, तो हम यहाँ पर प्लस का यूज़ करते हैं, सिंपल वाले, ठीक है। तो देखिए, इसको यहाँ पर भी मॉड्यूलो बना के लिखा और यहाँ पर भी हमने इसको मॉड्यूलो 3 करके लिखा। तो देखिए, हमें पता है कि 1 0 से 0 हो गया और 0 डिवाइडेड बाई 3 और उसका रिमाइंडर 0 ही आएगा। 2 2 जा 4, 4 को डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना आएगा, 3 1 जा 3 और रिमाइंडर क्या बचा 4, तो 0 -1 -1 आया, ठीक है। अब -1 आया है, पर ये जो इसके अंदर तो सिर्फ 3 ही एलिमेंट आ सकते हैं, 0 1 या 2, तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो -1 क्या हुआ, -1 हमें पता ही है कि प्लस के रिस्पेक्ट में जो -1 होता है, मतलब अब मैंने आपको बताया हर बार कि जो प्लस होता है, मतलब जो प्लस ऑपरेशन होता है उसके रिस्पेक्ट में हर बार जो -1 होता है, ठीक है, जो -1 होता है वो हमारा 1 का इन्वर्स होता है, ठीक है। मतलब जैसे कि हमने पढ़ा है कि मैंने आपको बताया कि प्लस का क्या होता है, प्लस का हमारा इन्वर्स क्या होता है, माइनस। जैसे हमने बताया कि प्लस वाले में से ए हो गया, ए का इन्वर्स क्या होता है, -a होता है। वैसे ही मल्टीप्लाई के केस में ए का इन्वर्स क्या होता है, 1/a होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या करा, ए का इन्वर्स -a होता है, तो वैसे ही यहाँ पर क्या हुआ, -1 का मतलब है कि 1 का इन्वर्स, जैसे कि -1 है यहाँ पर, -1 का मतलब क्या हुआ, 1 का इन्वर्स, ठीक है, क्योंकि 1 का इन्वर्स ही तो हमारा -1 आएगा। जैसे कि हमने देखा है कि हम क्या करते हैं कि जैसे 1 हो गया तो 1 का इन्वर्स क्या होता है, 1 का इन्वर्स होता है -1, तभी तो हमारे यहाँ पर 0 आता है प्लस के केस में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये होगा हमारा ए, यहाँ पर हो गया स्टार, ये हो गया हमारा ए का इन्वर्स, ये हो गया हमारा आइडेंटिटी। तो यहाँ पर हमारा ए इन्वर्स क्या हुआ, ये, ठीक है। मतलब जो हमारा -1 हो गया वो क्या हो गया, ए का इन्वर्स, मतलब ए मतलब ए की वैल्यू यहाँ पर हमारी 1 है, तो 1 का इन्वर्स हो गया है हमारा -1। तो इसी तरह से हमें जैसे जब भी हमें -1 दिख जाए तो उसका मतलब है कि 1 का इन्वर्स, और 1 का इन्वर्स तो है ये, हमें ये तो पता चल गया कि इस ग्रुप में ये 1 का इन्वर्स है, पर 1 का इन्वर्स होता क्या है, 1 का इन्वर्स होगा क्या। मैंने आपको पहले एक फॉर्मूला बताया था कि 1 का इन्वर्स होगा n-a, मतलब 1 का इन्वर्स निकालना है, ठीक है, 1 का निकालना है, तो ये होता है n-a, n-a मतलब a हो गया 1, n-1, और n क्या होता है, n होता है हमारा इसमें 3, ठीक है। ये मैंने आपको पहले वीडियोस में आप देखना, मैंने आपको ये बताया था ट्रिक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 3 - 1 2, तो इसका आंसर आएगा 2। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये 1 का इन्वर्स है ना, तो मैंने आपको इन्वर्स की प्रॉपर्टी बताई थी मल्टीप्लिकेशन, मतलब इस वाले केस में, कि जैसे कि हमारा 1 का इन्वर्स क्या होगा, 1 का इन्वर्स होगा 1 स्टार माइनस, सर यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, 1 स्टार 1 का इन्वर्स इक्वल्स टू हमारी आइडेंटिटी होनी चाहिए, तो इसमें आइडेंटिटी क्या है हमारी 0 होती है, ठीक है। और इसमें हमारा जो ये ऑपरेशन होगा ये हमारा होगा प्लस का ऑपरेशन, और यहाँ पर हमारा 3 लगेगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमें इसके इन्वर्स के साथ करने पे 0 आना चाहिए, और हमें पता ही है कि मैं इसकी जगह ऐसा क्या, मतलब 1 में ऐसा क्या ऐड करूँ यहाँ पर कि हमारा 0 है। अब 1 में अगर मैं यहाँ पर 2 ऐड करूँगा तभी तो 2 + 1 3 होएगा, और 3 से ये 3 डिवाइड होगा, क्योंकि इसका काम ये डिवाइड करना, तो डिवाइड करके ये हमारा रिमाइंडर 0 दे देगा, तभी हमारा इसका रिमाइंडर 2 आया है, ठीक है। मतलब रिमाइंडर नहीं, हाँ मतलब इसका इन्वर्स 2 आया है, ठीक है, रिमाइंडर नहीं, रिमाइंडर तो हमारा 0 आया, ठीक है। तो वैसे हमारे यहाँ पर 2 आ गया, सेम हम यहाँ पर इन्वर्स में करेंगे। देखिए ए इन्वर्स हमने यहाँ पर अभी डिटरमिनेंट निकाला है, हमें पद का फॉर्मूला पता है 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए, और हमें पता है कि इसको एक्सचेंज करते हैं, मतलब 0 को ऊपर और 1 को नीचे एक्सचेंज करा, और यहाँ पर दोनों साइड माइनस लगा दिया, ये हमारी ट्रिक होती है, ठीक है। आप इसको एडजॉइंट वाले से भी निकाल सकते हो, सेम ही इसका आंसर आएगा, तो ये ट्रिक थी इसकी, ठीक है। अब 1/2 का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि मल्टीप्लिकेशन के केस में 1/a का मतलब होता है कि a का इन्वर्स, तो सेम ये 1/2 2 का इन्वर्स है, और 2 का इन्वर्स आपको पता ही है कि 2 का इन्वर्स हम कैसे निकालते हैं, 2 का इन्वर्स हम निकालेंगे उसके n- वाले से नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि n-a वाला तो हमारा प्लस के लिए था, पर ये तो हमारा मल्टीप्लाई है ना, क्योंकि जो हमारा ये 1/a आया है a का इन्वर्स, ये तो मल्टीप्लाई का केस है, और ये यहाँ पर प्लस का केस था, क्योंकि प्लस के केस में ये यहाँ पर इन्वर्स होता है, और ये प्लस मल्टीप्लाई केस में ये इन्वर्स होता है 2 का। तो 2 का इन्वर्स कैसे निकालेंगे, 2 ये ऐसे करेंगे 3, और यहाँ पर 2 का इन्वर्स इक्वल्स टू 1 आना चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटी मतलब a स्टार a इन्वर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए
मैं इसको आप भूल जाइए अभी, ठीक है। अब आप ये सोचिए कि मैं 2 में से क्या मल्टीप्लाई करूँगी, 1 है, 2 को 1 से करूँगा तो 2 1 जा 2 और 2 डिवाइड करके तभी 2 ही आंसर आएगा। 2 को अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 2 जा 4 हो गया, 4 को मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर आएगा 1, तो 1 आ गया यहाँ पर। तो वैसे इसका भी क्या हुआ इन्वर्स, 2 ही हुआ, तो तभी हमने यहाँ पर इसका इन्वर्स यहाँ 2 लिखा है। अब हम इन दोनों पे आते हैं, -2। अब -2 मैंने आपको बताया था कि इसे यहाँ -1 हो गया इसका इन्वर्स, तो -2 किसका इन्वर्स हुआ, -2 इन्वर्स हुआ हमारा 2 का इन्वर्स। अब 2 का इन्वर्स तो हुआ ही है, पर ये 2 का इन्वर्स प्लस के रिस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा माइनस आगे वाला जो हमारा होता है ये हमेशा प्लस के केस में आगे माइनस लगता है, ठीक है। तो प्लस के केस में अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें पता ही है फॉर्मूला 2 का इन्वर्स निकालना। 2 का इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है n माइनस ए हमारे यहाँ पर 2 है, n माइनस 2 और n हमें गिवन है जो कि है हमारा 3, तो 3 माइनस 2 क्या हुआ, 1 हुआ। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर आ गया है हमारा, इसका -2 का यहाँ पर 1 आ गया है, ठीक है, 1 1 1 1, ठीक है। अब 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो क्या आएगा 0 2 2 2, और हमें पता है कि 0 2 इसका एलिमेंट, मतलब इस हमने जहाँ पर ग्रुप बनाया था 0 1 2 इसके एलिमेंट्स हैं, तो और इसके एलिमेंट्स से वही आ रहे हैं 0 या 2, ठीक है, तो उसमें से ही बिलोंग करनी चाहिए। अगर यहाँ पर हमारा 3 आ जाता है तब भी उसको हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है, देखेंगे कि उसमें क्या उसका इन्वर्स हो गया, क्या उसका आंसर आएगा। सेम ऐसे ही एक स्पेशल लीनियर ग्रुप होता है, बस यहाँ पर एस आ गया है आगे, ठीक है, सब सेम होता है इसमें, बस आगे एस आ जाता है, ठीक है। ये बस मैंने फील्ड के डिज़ाइन करा है, आप यहाँ पर नेचुरल नंबर ले सकते हैं, जैसे ऊपर मैंने जेड लिया, इंटीजर मॉड्यूल वैसे भी ले सकते हो, ठीक है। बस इसमें एक कंडीशन है, पूरा ऊपर वाले की तरह है, ठीक है, पूरा एकदम कॉपी है एकदम ऊपर वाले का। बस यहाँ पर एक चीज़ है कि इस वाले केस में हमेशा जो डिटरमिनेंट होगा ए का, मतलब वो हमेशा 1 आएगा। जैसे कि यहाँ पर हमारा डिटरमिनेंट का था, इसका डिटरमिनेंट हमारा क्या 2 आ रहा था, पर इस वाले केस में हमेशा डिटरमिनेंट 1 आएगा, ठीक है। बस इसकी यही एक वो है कंडीशन कि इसमें हमेशा डिटरमिनेंट ए का 1 आना चाहिए, तभी हम उसको कहेंगे स्पेशल लीनियर ग्रुप। तो देखिए आज की वीडियो को सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में आपको बताऊंगा सब ग्रुप टेस्ट, तो तब तक के लिए ओके बाय।